हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके मॉड्यूल है चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट आर द एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज, इसको हम देखेंगे। एक्सपोर्टर्स को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्या डीपली पढ़ना है या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ना चलेगा, ये चीज़ें हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी इजी हो जाती है अगर आपको आइडिया है अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चैप्टर 5 एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं टू द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, फर्स्टली जो एक्सपोर्टर्स के साथ एजेंसी है, हु इज दिस एजेंसी विद द एक्सपोर्टर? दिस इज द ऑथराइज्ड डीलर बैंक, जिसके थ्रू ये एक्सपोर्टर्स जो है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट्स। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक को थोड़े कमीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियसली वो तो मुफ्त में समाज सेवा तो नहीं कर रहा, तो इट नीड सम कमीशन। तो वो कमीशन किस तरीके से इस एक्सपोर्ट्स पर इन ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को प्रोवाइड किया जा रहा है? तो एक्सपोर्टर एक्चुअली पेज दिस कमीशन टू द ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स की मेरे ट्रांजैक्शंस करवा दीजिए। ठीक है, और वो कमीशन का जो अमाउंट है वो इंपोर्टर के बिल में ऐड हो जाता है। तो एक्सपोर्टर एक्सप्लिसिटली अपने पॉकेट से नहीं पे कर रहा। लेट अस से एक्सपोर्ट बिल इज 100 रुपीज़, तो ये 110 रुपीज़ का बिल कोट करेगा टू द इम्पोर्टर। तो इम्पोर्टर विल पे दिस एक्स्ट्रा 10 या 10 रुपीज़ जो है वो बैंक के पॉकेट में जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर इधर बाय रेमिटेंस, यानी कि ये 10 रुपीज़ 110 ये रेमिटेंस बाहर से जो बायर है वो सेंड कर सकता है टू दिस पर्टिकुलर बैंक फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, या फिर जो इनवॉइस में मनी आ रहा है यानी कि अलग से 10 रुपीज़ भेज सकता है, या फिर इनवॉइस का जो पेमेंट है 110 रुपीज़ एक साथ कर दे तो बैंक अपना 10 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगा एंड 100 रुपीज़ विल बी पेड टू द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर। तो इस तरीके से इसे सेंड किया जा सकता है। साथ के साथ दिस पर्टिकुलर एजेंसी कमीशन शुड बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में बैंक कुछ भी डिडक्ट कर रहा है, तो ये डिक्लेयर करना है ईडीएफ एंड सॉफ्टेक्स फॉर्म में कि भाई ये पर्टिकुलर अमाउंट है दैट आई विल बी डिडक्टिंग एंड आई विल बी टेकिंग फ्रॉम दिस, जो एक्सपोर्ट्स का बिल का पेमेंट आएगा उसमें से ये अमाउंट में लेने वाला हूँ। अगर ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है तो प्रॉपर रीजन आपको बताना है एंड इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट होनी चाहिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच की, ये चीज़ बताई जा रही नहीं बताई जा रही है। तो दैट इज आई थिंक एजेंसी कमीशन रिलेटेड रूल्स। अब आगे अगर हम देखें जो इनवॉइस है, कई बार ऐसा होता है कि ये इनवॉइस यूजेंस वाला इनवॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हमने देखा था। एंड पेमेंट जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक तो साइट बेस्ड पेमेंट होता है, एज सुन एज यू सी द इनवॉइस, यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के अंदर अंदर आपको पे कर देना है जो भी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया हुआ है। इम्पोर्टर विद इन द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड दैट इज 25 डेज के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी बेस्ड अगर पेमेंट करना है तो वो आपको कर देना होता है। ठीक है, 25 डेज का टाइम तो लगता ही है, गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड देन पेमेंट आएगा, ये सब में टाइम लगेगा। तो 25 डेज का टाइम दिया हुआ है फॉर द साइट बिल्स की, ये बिल देखते ही 25 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू मेक द पेमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो 25 डेज एंड अपार्ट इसके अलावा देर इज यूजेंस बिल। यूजेंस बिल में अब जो बायर है, बायर विल बी क्लेमिंग कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड में मैं नहीं दे सकता। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड प्लस लेट से 3 मंथ्स 90 डेज का पीरियड प्लस सम ग्रेस पीरियड, ये सब भी ऐड हो जाता है। तो इतना टाइम पीरियड के बाद ही पेमेंट आएगा इस तरीके से। तो ये जो यूजेंस बिल है लेट से 90 डेज का टाइम दिया हुआ है और उसके हिसाब से आप पैसा कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज थोड़ा इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड हो जाता है ना अगर डिले हो रहा है। तो यहाँ पर साइड बिल पे अगर 100 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 120 पे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से 90 डेज से पहले पेमेंट आ जा रही है, लेट से 45 डेज में आ गई तो 120 पे करने की जरूरत नहीं, 110 पे करना काफ़ी है। तो देर इज अ रिडक्शन इन द इनवॉइस वैल्यू, 120 से 110 ये रिडक्शन इन द इनवॉइस वैल्यू करना होता है। तो दिस रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ द प्री पेमेंट ऑफ द यूजेंस बिल। तो यूजेंस बिल जो है उस पर प्री पेमेंट पहले पेमेंट आ जा रही है तो इनवॉइस वैल्यू पे रिडक्शन हमें देखने को मिलता है और ये रिडक्शन करना होता है। एंड ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि 100 नॉर्मल बिल था बट 110 120 रुपीज़ यू हैड टू पे, एंड ये जो 120 है 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा इज बेस्ड अपॉन द अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स। ये एक रेफरेंस रेट है जिस पर ये इंटरेस्ट अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक बेंचमार्क है इंटरनेशनल
और ट्रांजैक्शंस एंड इंटरेस्ट रेट्स को सेट करने से रिलेटेड। तो इंडिया में अगर हम देखें रेपो रेट के बेसिस पर हम काफ़ी सारे इंटरेस्ट रेट्स जो है सेट करते हैं, बट इंटरनेशनली अगर आप देखो तो अल्टरनेट रेफरेंस रेट के बेसिस पर ये जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह सेट होता है। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा बिल है जो कि नेगोशिएटेड या फिर कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है, यानी कि जहां पर ऑथराइज डीलर या फिर किसी बैंक का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्लूडेड, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होते हैं, तो ये नेगोशिएटेड बिल होता है, यानी कि एक नेगोशिएटिंग बैंक इसमें इंक्लूडेड है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज अ नेगोशिएटिंग बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सामने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है इनको कंपेयर करके नेगोशिएट करता है कि टर्म्स क्या होने चाहिए। तो ये अगर इंक्लूडेड है इन दिस ट्रांजैक्शन, तो इन दैट केस दिस बिल इज कॉल्ड द नेगोशिएटेड बिल। एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज दैट बिल जो कि ऑथराइज डीलर जो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है वो खुद पैसे कलेक्ट नहीं कर रहा है, ही हैज गिवन द बिल टू द ऑथराइज डीलर के आप कलेक्ट कर लो ये मनी। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऐसा अगर बिल है तो ऑथराइज डीलर का मेन पार्टिसिपेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। और ये पार्टिसिपेशन अगर है तो ऑथराइज डीलर इस बिल के वैल्यू को रिड्यूस कर सकता है 25% या उससे कम अमाउंट ऑफ रिडक्शन कैन बी डन। ठीक है, 25% तक का रिडक्शन इस पर्टिकुलर बिल के अमाउंट में किया जा सकता है। अगर 100 रुपीज़ का बिल है तो 75 तक रिड्यूस किया जा सकता है, नॉट बिलो दैट। इस तरीके से ये नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमोडिटी सब्जेक्ट टू मिनिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ऐसे कमोडिटीज जिन पर कुछ मिनिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन है कि 80 रुपीज़ से कम इसका प्राइस नहीं हो सकता, तो ऐसे केसेस में आप फर्दर रिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ के साथ ये रिडक्शन होगा फॉर ऑल दोज एक्सपोर्टर्स जो कि आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं है। तो आरबीआई का एक लिस्ट है कॉशन लिस्ट, जो कि ये पूरा एक्सपोर्ट का डेटा देखकर एक्सपोर्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के उस लिस्ट में एक्सपोर्टर को इंक्लूड करते हैं। अगर ये एक्सपोर्टर के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो ही विल बी एडेड इनटू द कॉशन लिस्ट ऑफ आरबीआई। तो इस कॉशन लिस्ट में एक्सपोर्टर का नाम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपार्ट फ्रॉम दैट परसेंटेज रिडक्शन रेस्ट्रिक्शंस भी है यहाँ पर। ऑथराइज डीलर है तो 25% तक रिड्यूस कर सकते हैं, बट जो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर का 3 इयर्स का बिजनेस देखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, एंड एक्सपोर्ट बिल्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो देखा जाएगा कि 5% से ज़्यादा तो नहीं है, एंड अगर ज़्यादा है पिछले 3 साल में तो दैट पर्टिकुलर रिडक्शन इन द बिल जो है वो अलाउ पॉसिबली नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए द रिडक्शन इन द इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स अलाउड बाय एक्सपोर्टर फॉर प्री पेमेंट ऑफ यूजेंस बिल्स बाय द ऑथराइज डीलर इज डैश ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, कितना परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस वैल्यू रिडक्शन अलाउ किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट प्रेजेंट इन द एशियन क्लियरिंग यूनियन, तो अफगानिस्तान इज द आंसर, बिकॉज हमने देखा था इसका क्या फॉर्मूला है, B²I²M²NPS। इससे आपको एशियन क्लियरिंग यूनियन के जो मेंबर्स है वो याद रहेंगे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो अफगानिस्तान ए तो है ही नहीं, तो ए D will be the right answer over here. And if you are wanting कि CAIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स एक ही बार में, जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है एक ही बार में मैं क्लियर करूं और इससे रिलेटेड मुझे गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स जिसमें चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू जस्ट बिफोर द एग्जाम एक हफ्ते में आपको सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो रिवाइज भी कराया जाएगा। साथ के साथ आपको 75% का डिस्काउंट भी इस पे मिल रहा है यूजिंग द कोड CIB75। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि कुछ एक दो कंपोनेंट्स का ही मुझे कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सिंगल कंपोनेंट कोर्स। इसके साथ साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी रनिंग है, तो इसमें भी आप जो है एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव आपको पढ़ाया जाता है लाइव क्लासेस के थ्रू। इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लास तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, नथिंग टू वरी, एंड इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।